कनाडा ने जब से खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या का आरोप हमारे देश पर लगाया है, तब से भारत लगातार एक के बाद एक बड़े फैसले कर रहा है और लगातार आक्रामक है। और इसी आक्रामकता का ये असर हुआ है कि पहले राजदूत को बुला करके उसे 5 दिन के अंदर देश छोड़ने का आदेश सुना दिया गया। वहीं अब एनआईए भी एक्टिव हो गई और खालिस्तान से लेकर के तमाम उन गैंगस्टरों की लिस्ट निकाल दी है जो कि कनाडा में सुरक्षित पनाह लिए हैं और मौज मस्ती के साथ घूम रहे हैं। एनआईए ने खालिस्तान टाइगर फोर्स यानी केटीएफ आतंकी कनाडाई नागरिक हरदीप निज्जर के कत्ल के बाद जो तनातनी है उसी के बीच में ये लिस्ट निकाल करके बड़ा संदेश दे दिया है। इस तनाव के बीच में एनआईए ने आतंकवाद और गैंगस्टर के नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए 11 कुख्यात अपराधियों की लिस्ट जारी की। इसमें पहले नंबर पर है गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई गैंग का वो शार्प और वो कुख्यात अपराधी गोल्डी बराड़ जिसने मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल कराया था और उसका मास्टरमाइंड भी था। दूसरे नंबर पर लॉरेंस बिश्नोई का भाई अनमोल बिश्नोई का भी नाम है और इस सूची में वो कुछ नाम और भी हैं जो कनाडा के अलावा दूसरे देशों में जाकर बस गए हैं। इन दोनों के अलावा लिस्ट में अर्शदीप सिंह गिल उर्फ अर्श डल्ला, दरमन सिंह, लखबीर सिंह उर्फ लांडा, दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरपिंदर सिंह, सुखदुल सिंह, गौरव पटियाल उर्फ सौरभ और दयाल सिंह का नाम भी इसी लिस्ट में शामिल है। एनआईए ने कहा है कि इन पर भारत में हत्या, फिरौती समेत पाकिस्तान की शह पर देश विरोधी अपराध करने के आरोप हैं। इनमें से अधिकतर कनाडा जैसे देश में छिपे हुए हैं और वहां से अभी भी भारत में अपने गैंग को ऑपरेट कर रहे हैं। इस लिस्ट के साथ एनआईए ने इनके बारे में सूचनाएं भी दी और इसके अलावा इनके बारे में जानकारी देने के लिए व्हाट्सएप का नंबर जारी किया है और इसमें मैसेज करके कोई भी जानकारी दी जा सकती है। इसके साथ ही गोल्डी बराड़ ने कनाडा में रहते हुए मूसेवाले का जिस तरह से मर्डर कराया था उसके बाद से लॉरेंस गैंग और गोल्डी बराड़ खुद पुलिस और एनआईए के निशाने पर आ गया। साल 2022 में मशहूर पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाले का कत्ल इन्हीं लोगों ने कराया था। उसने तिहाड़ जेल में बंद लॉरेंस के कहने पर यह वारदात को अंजाम दिलाया था, जिसके लिए भाड़े के कुछ शूटरों को हायर किया गया था। जिस वक्त उसने पूरी साजिश रचकर उसे अंजाम दिया उस वक्त वो कनाडा में ही बैठा हुआ था। हालांकि उसके बाद वो अमेरिका में होने की बात सामने आई है। इसके अलावा वो भागा भागा घूम रहा है। इसके अलावा कुछ और अपराधी हैं जो कनाडा में शरण लिए हुए हैं। लखबीर सिंह डल्ला भी कनाडा में कुख्यात गैंगस्टर आतंकी लखबीर उर्फ अर्शदीप डल्ला भी पंजाब से भागा था। वो भी देश विरोधी गतिविधियों में खूब शामिल था। उस पर भी मोहाली में पंजाब पुलिस के इंटेलिजेंस हेडक्वार्टर में ग्रेनेड अटैक कराने और पुलिस थानों को टारगेट करने के आरोप हैं। इसके अलावा पंजाब में कई तरह के क्राइम और गैंग चलाने का आरोप है। उसी के इशारे पर कई हत्याएं और तमाम वारदात हो चुकी हैं। ये लोग कनाडा में बैठकर ऐशो आराम की ज़िंदगी जीते हैं और जब भी ज़रूरत होती है वहाँ से बैठकर भारत में किसी न किसी का मर्डर करा देते हैं या फिर उसका काम खत्म करा देते हैं। कनाडा में ऐशो आराम की ज़िंदगी जीने वाले गैंगस्टर, इनके बारे में एनआईए ने जो जानकारी निकाली है उनमें से 11 गैंगस्टरों की फ़ोटो भी जारी की है। इनमें से पंजाब में वारदात करके भागे 7 अपराधियों को एक कैटेगरी में रखा गया है। ये सारे अपराधी कनाडा में आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, खुलेआम घूमते हैं और आराम से आम शहरी की तरह जीवन जीते हैं। अब वो सभी खालिस्तानियों के साथ मिलकर वहाँ से युवाओं को बरगला करके अपराध की दुनिया में ढकेल रहे हैं। कनाडा में 9 आतंकवादी संगठन अभी भी एक्टिव। सूत्रों के मुताबिक कनाडा की धरती से 9 अलगाववादी यानी खालिस्तानी संगठन एक्टिव हैं जो भारत विरोधी काम कर रहे हैं। इनमें से सिख फॉर जस्टिस, खालिस्तान टाइगर फोर्स, वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन, बब्बर खालसा इंटरनेशनल, खालिस्तान टाइगर फोर्स भी इन्हीं का एक हिस्सा है। इन संगठनों के मोस्ट वांटेड आतंकियों और आतंकी संगठनों से लगातार संपर्क रहे हैं और इसके अलावा पाकिस्तान से भी इनको मदद मिलती रही। कई बार कुछ लोग तो पाकिस्तान होकर भी आए। इसके अलावा लॉरेंस, जग्गू भगवानपुरिया, काला जठेड़ी समेत 13 की संपत्तियों का भी एनआईए ने ब्यौरा मांगा है। एनआईए ने इन वांटेड गैंगस्टरों के अलावा
जेल में बंद जो लोग हैं उनके बारे में भी डाटा जुटाया है और इनकी संपत्तियों की जांच करने के बाद उसे जब्त करने की तैयारी चल रही है। एनआईए ने इनकी फोटो जारी करके कहा है कि इस मामले में ये लोग आरोपी हैं। यदि किसी के नज़दीकी के नाम से इन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कर रखी है या मोटा माल इन लोगों ने अपने रिश्तेदारों या अपने करीबियों दोस्तों को दे रखा है तो उसको भी जब्त करने का काम किया जाएगा। इसके बारे में भी अगर कोई जानता हो तो सीधे एजेंसी से सूचना शेयर कर सकता है। बता दें कि एनआईए ने फरार चल रहे गैंगस्टरों पर इनाम भी रखा हुआ है। एनआईए ने गुरुग्राम के शिवाजी नगर के रहने वाले दिनेश शर्मा उर्फ गांधी, नीरज उर्फ पंडित, गुरुग्राम के नाहर रूपा निवासी संदीप उर्फ बंदर, करनाल में असंध में रहने वाले दलेर सिंह उर्फ कोटिया, पंजाब के लुधियाना में गुरपिंदर सिंह उर्फ बाबा दल्ला, मोगा के रहने वाले सुखदूर सिंह उर्फ सूखा दुनेके पर 1-1 लाख रुपए और आतंकी अर्शदीप सिंह उर्फ अर्श डल्ला और गौरव पटियाल उर्फ सौरभ ठाकुर उर्फ लकी पटियाल पर 5 लाख रुपए का इनाम रखा गया है और इन सब की तलाश सरगर्मी से की जा रही है। जिसका नंबर आता जाएगा या तो उसे विदेश घसीट कर लेकर के आया जाएगा। इसके अलावा देश में रहने वालों के लिए भी अब एनआईए एक्टिव हो गई है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। नमस्कार।